राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम कहते हो ना कि महाराज जी मन अशांत रहता है, मन में बहुत विचार आते हैं, घबराहट होती है, चैन नहीं मिलता। अरे भाई, ये मन तो एक पागल हाथी की तरह है, इसे अगर खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें कुचल देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर इसे वश में करना सीख लिया तो यही मन तुम्हें परमात्मा के चरणों तक ले जाएगा। देखो, शांति बाहर कहीं नहीं बिकती। तुम सोच रहे हो कि अगर बहुत पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला बन जाए तो मन शांत हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद लोगे। शांति तो तुम्हारे भीतर का स्वभाव है, जिसे तुमने दुनिया की गंदगी के नीचे दबा रखा है। एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारा मन संसार की बातों में, दूसरों की बुराई में और कल की चिंता में लगा रहेगा, तब तक तुम्हें नींद की गोली खाकर भी शांति नहीं मिलेगी। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इसे दिल की गहराई से समझना। एक बार एक युवक बहुत परेशान था, उसका मन हर समय भागता रहता था। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं? संत ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ एक तालाब के किनारे ले गए। वो तालाब का पानी बहुत गंदा था, क्योंकि अभी वहां से कुछ जानवर गुजरे थे। संत ने उस युवक से कहा, बेटा मुझे इस तालाब का थोड़ा पानी पीना है, जाओ और एक गिलास पानी ले आओ। युवक गया, लेकिन पानी इतना गंदा और मिट्टी वाला था कि वो वापस आ गया। उसने कहा, महाराज पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो। आधा घंटा बीता, संत ने फिर कहा, अब जाओ और पानी लाओ। युवक फिर गया। इस बार उसने देखा कि मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पानी बिल्कुल साफ पारदर्शी हो गया था। वो पानी लेकर आया और संत को दिया। संत ने पानी पिया और उस युवक की आंखों में देखकर बोले, बेटा तुम्हारे मन का भी यही हाल है। जब तुम संसार की भाग दौड़ में होते हो, कामनाओं और क्रोध की मिट्टी उड़ती है, तो तुम्हारा मन गंदा हो जाता है। उस समय तुम उसे जबरदस्ती साफ करने की कोशिश मत करो, बस थोड़ा धैर्य रखो, प्रभु का नाम लो और शांत बैठ जाओ। जैसे ही तुम दुनिया की बातों से खुद को हटा लोगे, तुम्हारे मन की गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें शांति का अनुभव होने लगेगा। मेरे भाई, शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ। शांति का मतलब है कि तुम शोर के बीच में खड़े रहो, लोग तुम्हें गाली दें, तुम्हारी बुराई करें, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी तुम्हारे भीतर का आनंद कम न हो। उसे कहते हैं असली शांति। और ये आएगी कैसे? ये आएगी केवल और केवल नाम जप से। तुम जो भी नाम जपते हो, चाहे वो राधा राधा हो, राम राम हो, कृष्ण कृष्ण हो, उसे छोड़ो मत। ये नाम ही वो जंजीर है जो तुम्हारे इस पागल मन रूपी हाथी को बांध कर रखेगी